हाँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पे बहुत ही ज़्यादा अभी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है कंट्रोवर्सी का। देखने में कुछ भी कहो यार, मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ भी कहो, और मुनार को भी आ रहा है। तो आज मैं सारी बातें करने वाला हूँ। अभी मेस्टर्न का नया भी स्टेटमेंट आया न्यूज़ बॉय के साथ, वो भी बात करने वाला हूँ। आखिर कौन सही है, एलविस यादव सही है या फिर मेस्टर्न सही है? और ट्रिगर्ड इंसान आशीष चचलानी NUK07 वर्सेस मुनार फारूकी के बारे में भी बात करने वाले हैं। और रजत का भी रिएक्शन आया है, एंड साथ में वो अरुण मासेट्टी जो नकली गेमर है। तो सारे के सारा आज बात करने वाला। और इस वीडियो को थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा ना, और मेच्योर होकर थोड़ा सा देखना। और जिसका दिमाग घुटनों में है ना, वो अपना दिमाग जो कि निकाल के अपने सिर में डाले, उसके अंदर तेल और गिरीस दोनों लगा के अच्छे से चला के देखे, ठीक है? मेच्योर होके समझे ना बात। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसी होती है? सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है क्रिकेट मैच में। अब क्रिकेट का चैरिटी मैच था, तुम लोगों को सभी को पता है। और इस सारी कंट्रोवर्सी का जड़ पता कौन है? असली वो है जो आराम से बैठ के चिल मार के पॉपकॉर्न खा के कंट्रोवर्सी का मजा ले रहा है। हाँ, वही लुक्खा सुअर की शक्ल का दोगला मुनावर फारूकी। इसी के कारण सब कुछ हुआ है। अब देखो, एलविस यादव वर्सेस मुनावर फारूकी, जो क्रिकेट टीम थी, ऑपोजिट टीम पे मुनावर फारूकी था, ठीक है? तो ये चैरिटी मैच था। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मुनावर फारूकी से एलविस यादव आराम से गले मिल जाता है, उससे हंसी मजाक करता है, उससे मोहब्बत एक से बात करता है। भाई क्या खिला दिया है एलविस भाई, तुम्हें कुछ खिला दिया क्या? तब ये देख के सबको गुस्सा आएगा। भाई गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? दिल टूट गया सबको, जो इसको सपोर्ट करते थे, रैंडम सेना, उन सबका जो कि दिल टूट गया, जो इसे सपोर्ट करते थे। भाई होगा ना कि तुम उस इंसान से वापस से बात कर रहे हो, गले मिल रहे हो, जिसने हमारे भगवान श्री राम और सीता माता को अशब्द बोला था। साथ में गोधरा कांड के ऊपर, मैं गोधरा में ही रहता हूँ, उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया। तो उसको जो कि आराम से गले लगा रहा है, ठीक है, मजे कर रहा है। और फिर रैंडम सेना भाई उसको बोलती है कि भाई तूने ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ की है, तो सॉरी बोल। अब यहाँ पे रैंडम सेना सही है कि जो कि एलविस यादव सही है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होता है ना कि रैंडम सेना उसे बोलती है, यार ये क्या कर दिया तू, तो उसे गले मिला रहा है जिसने हमारे भगवान को गाली दी है, ठीक है? धर्म सबसे पहले ऊपर आता है, ये भी सही बात है रैंडम सेना की बहुत ज़्यादा। और एलविस यादव बोलता है कि ना भाई, मैं तो जो कि एंटी हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू फेक हिंदू नहीं हूँ, जो कि हिंदू बराबर। अब यहाँ पे और एलविस यादव का स्टेटमेंट ये भी आता है कि उसके साथ साथ अक्षय कुमार भी तो खेल रहा था, तो वो भी फेक हिंदू हो गया क्या? अक्षय और बहुत सारे खेल रहे थे, वो भी फेक हिंदू हो गए क्या? देखो एलविस यादव, बात ये नहीं कि तुम उसके साथ खेल रहे हो, तुम उसके साथ मजे लेके खेल रहे हो, भाई बना के, ऐसे गले मिला के उस बंदे से जिसने हमारे भगवान को मजाक उड़ाया। अगर मेरे सामने अगर कोई क्रिकेट की मैच है, ठीक है, तो मैं उसकी विकेट लेके उससे गुस्सा करूंगा ना, ऐसे हंस हंस के मिलूंगा क्या? अगर मैं होता ना तो उसको दोगला, न जाने क्या क्या फेक और क्या क्या बोल देता मैं मुनार फारूकी को। और तुम उससे हंस के मस्त आराम से चिल होके जो कि बात कर रहे हो, और फिर तुम्हें कोई बोल देता है तो तुम्हें बुरा लग जाता है। और चैरिटी मैच था, ठीक है? चैरिटी मैच में ये तो नहीं लिखा था ना तुम उससे गले मिलके ही करो, ये तो नहीं लिखा था ना। चैरिटी मैच में तुम उससे साथ वीडियो बनाओ, ये गले मिलो, ये तो नहीं लिखा था ना भाई। चैरिटी मैच उससे दुश्मनी करके, उससे अपोजिट लड़के गुस्सा करके भी तो चल सकते थे ना। वहां पे कुत्ते जैसा मुंह नहीं बनाना था, कम से कम अपनी जो अपनी कला है रोस्ट करने की, वो तो दिखाते कम से कम। उसको दोगला करके अपनी अच्छी विकेट खेल के उसे अच्छा तो करते भाई। उसको विकेट लेने के बाद ऐसे गले मिला के ही। अब दोगला नहीं तो तुम्हें क्या बोलेंगे एलविस, ठीक है? दोगला नहीं तो क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे रैंडम सेना ने उसको साफ साफ बोला, सॉरी बोलने के लिए उसे बोला। लेकिन कहता है ना, एक अहंकार होता है, एक ईगो होता है, जो एलविस यादव में आ चुका है अभी बहुत ज़्यादा। और एक रैंडम सेना की भी गलती हुई। देखो रैंडम सेना को एलविस यादव ने क्या कहा था रैंडम सेना को
कि तुम जो कि ऐसे हिंदू के पैसे लेते हो, ठीक है, ये सारे काम करवाने के बाद जो कि पैसे लेते हो, ये एलविस यादव ने कहा। लेकिन रैंडम सेना ने पता है क्या बोला, मैं भले ही हिंदू से पैसे लेता हूँ, ठीक है, मैं भले ही हिंदू से पैसे लेता हूँ, पर कम से कम तुमसे तो अच्छा है, तुमसे तो अच्छा है भाई, मैं ऐप की प्रमोट हो गया, गेमलिंग तो प्रमोट नहीं करता ना, भले हिंदू का बचाने के लिए। और देखा जाए फिर यहाँ पे वापस से दोनों की ऐसी बहस हो जाती है, जिसके अंदर रैंडम सेना उसकी माँ बहन के ऊपर गाली दे देता है, जो एलविस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो जाता है ना, एलविस को अच्छे से भी समझाया जा सकता था फ्रेम से, पर यहाँ पे क्या हो ना, अहंकार और अशब्द का यूज़ किया। रैंडम सेना जी आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, रैंडम सेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अधर्मियों को पकड़वाने का बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। लेकिन रैंडम सेना, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो अशब्द यूज़ करते हो आप, माँ बहन की गाली, गंदी 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 गाली, ये आपको शोभा नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। आप बिना अशब्द यूज़ करके भी आप लोगों को अच्छे से धो सकते हो। तो ये अशब्द गंदे गंदे गाली देने का क्या मतलब हुआ? आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अपशब्द यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता। तो एलविस यादव, यदि एलविस यादव को उसकी माँ बहन के साथ गाली दे दी होगी, उस इंटेंशन से नहीं दी थी, लेकिन एलविस को लगा कि भाई मेरी माँ बहन को ही गाली दी है, तो फिर उन दोनों का एक अहंकार और एक अशब्द यूज कारण के कारण उन दोनों की लड़ाई होगी। और इसके अंदर सही कौन है? देखा जाए तो रैंडम सेना जो बोल रही है उस हिसाब से सही है, लेकिन अशब्द यूज कर रही है उसके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं रैंडम सेना को बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, बस ये अशब्द यूज करना बंद कर दो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे, ठीक है। और एलविस यादव उसके बाद हो जाती है वापस से एक अलग राइवली। अब यहाँ पे मेस्ट्रन बहुत ज़्यादा उसके बारे में ट्वीट करता है। देखो मेस्ट्रम नहीं पता, तो मेस्ट्रम यार ऐसा बंदा है ना कि उसको लाइमलाइट चाहिए, उसको फेमस ही होना है। हर कोई यार इंस्टाग्राम पे सब पे फेमस होना ही आता है, सब लोग ऐसे ही नहीं आते। और सबको बोलने का हक है, फ्रीडम स्पीच है, ठीक है। तो मेस्ट्रन जो कि एलविस यादव को बहुत ज़्यादा पहले से ही पोक करता रहता है, फुकरा इंसान वर्सेस एलविस यादव का जब बिग बॉस था तब वो फुकरा इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और तब जो कि मेस्ट्रन जो कि पोक करता है उसको बहुत ज़्यादा, एलविस यादव को, कुछ अभी 1 हफ्ते से। तो एलविस यादव भाई पहले से गुस्सा था, एक तो रैंडम सेना से उसका झगड़ा हो गया था, ठीक है, उसके बाद पहले से ही गुस्सा था। तो आप दोनों की लड़ाई होती है। अब एलविस यादव बोल देता है तू दिल्ली में रहता है ना, तुझे याद दिला दूँ। और मेस्ट्रन कहता है हाँ थैंक यू भाई। अबे यार मेस्ट्रन क्या थैंक यू बोल रहा है भाई, मुझे याद ही है दिल्ली में, ऐसा बोलना चाहिए ना, मुझे याद ही है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, थैंक यू बोल रहा वो। उन्होंने व्हाट्सअप नंबर जो कि मांग लेता है एलविस यादव उससे ट्विटर पे, और फिर बोलता है एलविस यादव चलो भाई मेरे घर पे आ जाओ, साथ में मिलके बात करते, कुछ ऐसा कुछ कहा होगा एलविस यादव ने, सॉर्ट आउट करते, ऐसा कुछ बोला होगा शायद कॉल पे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैं तुमको बताता हूँ, एक बात सीख लेना तुम लोग, ठीक है। कभी भी, अब मेस्ट्रन क्या है ना, मेस्ट्रन को तो ये चाहिए था, ठीक है, मेस्ट्रन को ये चाहिए था, इसे पहले से ही पता था ये सब कुछ होने वाला है, इसने पहले से ही प्री प्लानेट कर रखा था, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और फिर क्या ना, देखो एक मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि मेस्ट्रन भाई चौड़ा हो गया। हाँ भाई क्या हुआ, उस एलविस यादव ने उसको घर बुलाया, लेकिन घर तो नहीं गया भाई, ठीक है, वो घर नहीं गया। और फिर एलविस यादव की स्टेटमेंट कुछ ऐसी कहती है, अभी जो स्टेटमेंट आई है एलविस यादव की, कि तू घर आ जा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि घर आया हुआ मेहमान होता है। फिर मेस्ट्रन ने, उस एलविस यादव का ये कहना है कि मेस्ट्रन ने उसकी माँ बाप को या उसके परिवार को ऐसा बोला, तेरे माँ बाप परिवार को जला दूंगा, तेरे परिवार को पूरा जला दूंगा, ऐसा बोला। फिर एलविस यादव को आ गया वापस से गुस्सा, फिर उसने बोला कि तू जा पे ना वहाँ पे आ जा। और ये गुड़गांव में शायद मेस्ट्रन को बुलाया था, और वो मेस्ट्रन किसी अपने दोस्त के पास गया था, उसके दोस्त के पास, और उसको एलविस यादव को वहीं पे बुलाया, हाँ एलविस भाई, और उसके लिए सब कुछ बिठा भी रखा था। देखो
मेस्टन को पहले से ही पता था कि उसकी गुद्दी लाल होने वाली। अब एल्विस लेके आता है 8 बाउंसर, 4 बाउंसर, 8 के 4 बाउंसर, ठीक है, 8 के 4 लेके आता है बंदे बाउंसर, और 3 उसके साथ दोस्त होते हैं, 7 होंगे, तो 7 के 8 लेके आते हैं और उसकी दे दनादन दे गुद्दी लाल कर देते, तोड़ देते, उसके मुंह पे मारते हैं और इसके ये फोन से इधर भी मारते हैं। तो इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? देखो, कभी भी तुम स्किनी हो, पतले हो, हड्डी पहलवान हो, तो पहली बात तो मेस्टन तेरे अंदर अकल होनी चाहिए कि वो बंदा 8 के 10 बंदे लेके ही आएगा। मेस्टन को क्या लगा ना कि वो सॉर्ट आउट करने के लिए आ रहा है, मेस्टन को तो ये लगा कि वो बातचीत करेंगे, मस्त सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन एल्विस तो सिस्टम, अब देखो एल्विस भाई क्या कि कोई बोल सकता है क्या, तो भाई ने बोल दिया, फिर दे दना के गुद्दी तोड़ दी बेचारे की, मार मार के 8 से 10 बंदे, जिसमें एल्विस यादव ने बोला कि यार सॉरी बोल, तो मेस्टन ने फिर ना बोला, ना मर जाऊंगा लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। ये बात अच्छी लगी मेस्टन की, बहुत ज़्यादा अच्छा किया भाई मेस्टन, और गुड वेरी। लेकिन मेस्टन तेरे अंदर दिमाग होना चाहिए था। अब दिमाग कैसे भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ। एक तो तुम पहले हड्डी पसली हो, ठीक है, और तुम्हें क्या लगा कि एल्विस जो कि तुम्हें वहां पे लड्डू खिलाने आएगा क्या? वो इसलिए आ रहा था ताकि वो तुझे मार सके, वो मारने ही आ रहा था तेरे को। होशियारी मत समझना, शेर ऐसे खड़े हो जाता वो मत समझना भाई, ये बेवकूफ़ी होती है जब तुम्हारे पास ताकत नहीं होती, एक तो पतली हड्डी हो और तुम्हारे सामने 10 बंदे हो। इसलिए मैं कहता हूँ जिम जाओ और बॉडी बनाओ भाई, ताकि ये मेस्टन तो कर क्या रहा था, लेकिन ऐसे करके एल्विस यादव को ऐसे पकड़ रहा था, ये क्या है भाई, ऐसे पकड़ रहा था। माना कि 10 बंदे, लेकिन किसी से लड़ने जाओ ना, ऐसे किसी से भी सॉर्ट आउट करने जाओ तो भरोसा मत करो कि वो सॉर्ट आउट करने आएगा, वो तुम्हें मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है 10 बंदे लेके। तो इसलिए अपने पिछवाड़े में गूदा रखो कि अगर अपने बॉडी बनाओ, ताकत बनाओ, कि सामने वाला 10 बंदे भी लेके आए ना, तो सारा तुम उसको कुछ भी करके उन 10 बंदों को हटा के उसका मुंह तोड़ सको, इतनी ताकत रखो। ज्यादा नहीं, बस उसी बंदे का, एक बंदे का मुंह तोड़ सके तो इतनी ताकत रखो। अगर मैं उसकी जगह होता ना मेस्टन की, बता रहा हूं, ये 10 बंदे मुझको मार देते क्या, मेरे कुछ भी कर देते, लेकिन पक्का बता रहा हूं मैं एल्विस यादव का मुंह तोड़ देता। मैं नहीं सहता भाई, मैं तोड़ देता मुंह। मुझे पता है उसके बाद ये सारे मुझे मारेंगे, लेकिन भाई उसको जाने तो नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पे एल्विस यादव की स्टेटमेंट जो थी, जैसे कि मेस्टन ने ये बोला कि तुम्हारे परिवार को जला दूंगा, ठीक है, वो वाली स्टेटमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी, अगर वो सच है तो। और अगर इसी रीजन से जो कि एल्विस यादव ने उसको मारा तो सही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि यार अगर तुमसे मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐसा बोले मैं तुम्हारी माँ को जला दूंगा, मार दूंगा, तुम सुनने वाले तो नहीं हो, क्योंकि तुमने हाथ में चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, तुम भी मारोगे ना? सुनने वाले तो नहीं हो भाई, इसने नहीं पहनी वो तो भाई चूड़ियाँ पहनी है तो वही नहीं मारेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और भाई एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, गुंडा है भाई एल्विस यादव, गुंडा तो है भाई, गुंडा तो है एल्विस यादव। अब मेस्टन का ये स्टेटमेंट आता है, तो अभी मेस्टन का क्या स्टेटमेंट आता है, अभी न्यूज बॉय के साथ इंटरव्यू लिया न्यूज बॉय ने, तो मेस्टन का कहना है कि मैंने कभी भी उसकी माँ पे गाली नहीं दी, बहन के ऊपर गाली नहीं दी, और ना ही मैंने ऐसा बोला है कि मैं तुम्हारे जगह उसको परिवार को जला दिया, ठीक है, वो ऐसा मैंने बोला नहीं है परिवार को जला दो, ठीक। और रैंडम सेना ने भी वापस से ट्वीट किया, जिसके अंदर रैंडम सेना ने कहा कि मेस्टन ने भी ऐसा बोला ही नहीं है कि मैं तुम्हारे परिवार को जला दूँ या मार दूँ, ठीक है, ऐसे नहीं बोला। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेस्टन बहुत ज़्यादा सही है। अब मेस्टन की आदत बहुत ज़्यादा है पहले से ही, पोक करने की या फिर ट्रेड करने की, ऐसे सबको छेड़ता रहता है भाई, उसको लाइमलाइट चाहिए, सीधी सी बात है। तब एल्विस यादव को समझना चाहिए वो एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उस बहुत ज़्यादा मैच्योर भी है, ठीक है है भाई, मैच्योर है, तो उसे समझना चाहिए कि यार वो इस पे ज़्यादा रिएक्ट ना करे, ठीक है, मेस्टन के ट्वीट पे। अगर वो ऐसे रपा देपा इग्नोर कर देता तो भी चलता भाई, ऐसे तो बहुत सारे बोलते रहते हैं, तो भाई सबके घर पे जाके ये मारेगा क्या? सबके घर पे तो नहीं जा सकता ना तू भाई।
तो उसको थोड़ा समझना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चलो रिएक्ट भी कर दिया तो रिएक्ट करने के बाद इसको मारने चला गया भाई। तुम भाई यूथ आइकन बोले जाते हो, पता नहीं, तुम्हें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए एलिस भाई कि इतना ज़्यादा भी नहीं यार करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अब यार मेस्टन को काफ़ी ज़्यादा जो कि मारा, इधर मारा, वो थोड़ा सा यार, अगर जो वो एलिस ने बात बोली थी ना वो सही है तो फिर ठीक है भाई, मारा तो ठीक है, लेकिन यार इतना ज़्यादा भी नहीं मारना चाहिए था बेचारे को, ठीक है। बहुत ज़्यादा मारा था यार। उसके बाद रजत के पास जाता है। रजत तुम लोगों को पता ही होगा, वो बॉडी बिल्डर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसके साथ, तो उसका भी रिएक्ट आया कि वो भी यही कह रहा है कि प्री प्लानेड हो जाए पीछे जो कि कैमरा लगा के वो कुछ मार खाया तो वो वजह ही होगी। रजत का ये रिएक्शन है, और ट्रिगर्ड इंसान का ये रिएक्शन है कि वो सपोर्ट कर रहा है, मेस्टन को सपोर्ट कर रहा है। एंड आशीष चचलानी का भी इसके ऊपर रिएक्शन आया कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं तो ट्विटर ही बंद कर रहा हूँ, अब कोई काम ही होगा तभी ट्विटर जो कि खोलूंगा, ये सब देख के भाई फील्ड छोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो बहाल काफ़ी ज़्यादा गर्मा, और अब इसमें वापस से चिंगारी लग जाती है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कि वो मुनार फारूकी जो कि पॉपकॉर्न खा रहा था, ठीक है, तो उसकी स्टोरी जो कि यूके बदमाश ने देख ली, यूके 07 राइडर। अब उसने जो कि सीधा चैलेंज कर दिया, मुनार फारूकी तेरे पिछवाड़े में दम है ना, आजा बॉक्सिंग मैच करवा दे। बॉक्सिंग या मैं तो देखना चाहता हूँ भाई, ये बॉक्सिंग मैच भाई मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें मुनार फारूकी ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उसके चमचे ने दिया, नकली गेमर जिसका नाम है अरुण मासेट्टी, ये अपने आप को गेमर कहता है भाई। यार पबजी को खेलने वाले को गेमर नहीं कहते, ये गेम छोड़ के बाकी सारी चुतियाबे करता है, ठीक है। अरुण मासेट्टी ये नकली गेमर है। तो ये क्या ना, जोकर ऐसे यूके 07 राइडर को ट्रोल करके एक वीडियो बनाता है जिसके अंदर मुनार फारूकी वर्सेस यूके 07 राइडर करता है और अपनी बीवी को जोकर बना देता है, ठीक है। तो वह अब इसकी बीवी तो जोकर जैसी है कुछ, वैसे नो पास्ट कमेंट, नो किसी की बीवी, अरे नहीं बोलना चाहिए, मतलब पूरा है, सॉरी। तो वो ऐसे फाइट करते हैं, तो जिसके अंदर ये मुनार फारूकी फूक मारता है जोकर को, और जोकर जो कि हार जाता है। भाई अरुण मासेट्टी क्या घुटनों पे दिमाग है क्या, सांड गई ये नकली गेमर, ठीक है। घुटनों पे दिमाग चलता है क्या तुम्हारा? यहाँ पे मुनार फारूकी फिर दुगली पतली हड्डी, एक दूसरा दुगला पतली हड्डी, अब दोनों यहाँ पे लड़ेंगे तो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन बॉक्सिंग मैच जीतेगा। क्या पता है मुनार फारूकी एक मुक्का मारे, उधर से एक मुक्का आप पड़े, दोनों ही ढेर हो जाए भाई। उसके अंदर देखा है भाई वो मुनार फारूकी भाई चलता है तो कैसा लगता है। एक ही हाथ का इंसान है भाई, क्या कर रहे हो यार, बॉक्सिंग में जब आते रहे बाहर निकल के आ जाएंगे, अंडिया बटिया बाहर निकल के आ जाएंगी भाई। थोड़ा तो यार करो। लेकिन मुझे ये बॉक्सिंग मैच देखना है, कुछ भी हो जाए। मुझे ये अच्छा लगा जो वैसे मुनार फारूकी और यूके 07 राइडर दोनों ही छपरी है, लेकिन अभी थोड़ा यूके 07 राइडर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है छपरी, और अभी जो यूके 07 राइडर है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, धीरे धीरे पसंद आ रहा है भाई। वो कर रहा है यार, थोड़ा अच्छा कर रहा है और पसंद भी आया। और लुखे मुनार फारूकी ने तो भाई चैलेंज एक्सपेक्ट भी नहीं किया, पिछवाड़े में दम नहीं है कि डर गया क्या? लुखे बोल रहा हूँ तुझे, और मुनार फारूकी मैं तुझे बोल रहा हूँ भाई, चैलेंज एक्सपेक्ट कर। बॉक्सिंग मैच मुझे देखनी है भाई, कुछ भी करो मुझे ये बॉक्सिंग मैच देखनी है भाई, बॉक्सिंग मैच देखनी है मुनावर वर्सेस यूके 07 राइडर, कुछ भी करो लेकिन ये बॉक्सिंग मैच मुझे देखनी है, ठीक है। अब मैं तुमको बताऊं कि एल्विस यादव सही है कि मेस्टन सही है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जगह पे एल्विस यादव थोड़ा बहुत सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगहों पे मेस्टन सही है। एल्विस यादव तब सही हो जाता है जब मेस्टन ने सच में उसको ये बोला होगा, ठीक है, उसकी माँ बाप को जला दूंगा, तब एल्विस यादव बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। लेकिन
सच्चाई अभी तक किसी को पता नहीं चल रही कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ नहीं। लेकिन मेस्टन जिस हिसाब से बोल रहा था ना, काफ़ी ज़्यादा सही वही सच बोल रहा है ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत। अभी कह नहीं सकते कि किसको सपोर्ट करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि किसी के बारे में ज़्यादा बोलो नहीं, बस मज़े उठाओ भाई। और इस सब का फ़ायदा कब किसने उठाया पता है तुम लोगों को? इस लुखे मुनान ने। इन सब का फ़ायदा भाई ये इसी ने किया, इस पनौती ने करवा दिया ये, और फिर मज़े ले रहा है। ये एलिस यादव का जो मैनेजर रहता है ना उसके साथ, वो शेखर शर्मा कुछ ऐसा कुछ नाम है, वो सारी की सारी बसर की जड़ है। उसके साथ संगत रह रहे के ना एलिस यादव बहुत ज़्यादा बुरा बन चुका है। मैं तो कहता हूँ साले को पकड़ के फिर से मारो, वही सारा फसाद की जड़ है, वही उसको ले डूब रहा है एलिस यादव को। उसको निकालो भाई, बाहर निकालो। एलिस यादव जो पहले था ना पुराना वाला, वो बहुत ज़्यादा अच्छा एलिस यादव था, वो बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो एलिस यादव है ना, वो एकदम दोगला छपरी बन चुका है, गुंडा बन चुका है। गुंडा तो है वैसे, लेकिन गुंडा तो सही है, लेकिन इतना ज़्यादा ये दादागिरी नहीं अच्छी लगती। एलिस भाई समझो, थोड़े मैच्योर बनो, अच्छे से दिमाग से काम लियो। बस यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और भाई अभी किसी को सपोर्ट मत करना ज़्यादा, मैंने तो तुम्हें बस बता दिया। अभी मेस्टर्न सही लगता है, अभी वापस और ओपिनियन आएंगे तो कौन पता नहीं कौन लगती। तो मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक टाटा। तो गाइस मेरा यही मैसेज है, मैं चाहता हूँ एल्विश मेरे घर आए, हमारे बड़ों के बीच में बात करे, और जो भी बड़े बड़े लोग फैसला लेंगे वो हम देखते हैं, और मैं कल बताता हूँ इसका पूरा। तो यही है कि हमारे बड़ों के बीच में बात एक बार होनी चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एल्विश से कि वो एक बार घर आए और हमारे बड़ों के बीच में बात करे। भाई सब बोल रहे थे बैठ के कराओ कुछ सीन, तो तुम सब रील बनाओ, हम चीज निपटवा देते हैं। ठीक है, ख्याल रखो।